नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग में। दोस्तों, आज का समय जो है वह सिंगल पेरेंटिंग का होता जा रहा है। अधिकांश फैमिली ऐसी देखी जा रही है जहां बच्चों की संख्या सिंगल बताई जाती है। ऐसे बहुत कम ही परिवार आपको देखने को मिलेंगे जहां बच्चों की संख्या 2 या 2 से अधिक पाए जाते हैं। तो ऐसी परिवार में जहां बच्चों की संख्या काफ़ी कम यानी कि 1 या 2 पाई जाती है, उन बच्चों के अंदर जो होता है नैतिक शिक्षा का काफ़ी अभाव पाया जाता है। हाँ, उसके अंदर एक प्लस पॉइंट है कि उस बच्चे की हर इच्छा की पूर्ति उनके पेरेंट्स कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे एक ही होते हैं, सिंगल होते हैं। इस वजह से अपनी अधिकांश अर्निंग जो है अपने बच्चे पर वे इन्वेस्ट करते हैं। किंतु जहां बच्चों की संख्या 2 या 3 होती है, वे बच्चे सिंगल बच्चों की अपेक्षा अधिक संस्कारवादी माने जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण होती है? क्योंकि जहां बच्चे सिंगल होते हैं यानी कि वहां पर उनके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, उनके अंदर नैतिकता का काफ़ी अभाव पाया जाता है। क्योंकि सिंगल पेरेंट्स होने की वजह से उनके फैमिली में दादा दादी नहीं होते हैं, अंकल आंटी नहीं होती है, बुआ नहीं होती है। तो इन सारे रिश्तों का उनके अंदर अभाव पाया जाता है और वे बच्चों बड़ों के प्रति क्या संस्कार होना चाहिए इसका भी उनके अंदर अभाव पाया जाता है। इस चीज़ को वे नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे को भी आप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, एक विद्वान बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ मैं आपके सामने 7 ऐसी ज़बरदस्त बातें बताने वाला हूँ, ऐसी आपको सीक्रेट बातें बताने वाला हूँ जिनके सहारे आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार आप भर सकते हैं। चाहे आपके बच्चे अकेले हो या फिर अपने कई भाई बहनों के बीच में रहते हो। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर यदि पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसा करने से आप ऊपर कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप है कि बच्चों को बड़ों से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर अपने से स्वतंत्र होकर के कुछ भी अगर काम करते हैं तो यह अच्छी बात है। किंतु इसमें एक कमियां देखी गई है कि बच्चे जो होते हैं जब भी अपने से जब काम करते हैं तो कई चीज़ें वे गलती कर लिया करते हैं। क्योंकि उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क नहीं पता होता है, कौन सी चीज़ सही और कौन सी चीज़ गलत है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। इसलिए हमें यह सलाह दी जाती है कि बच्चों जब भी कोई काम करे तो उन्हें पेरेंट्स की आज्ञा लेना बेहद जरूरी होता है। उनके घर में जो भी बड़े हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनसे जो भी बड़े हैं, उनसे हर बात की इजाज़त होनी चाहिए। बच्चे अगर घर से बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए तो पेरेंट्स से पूछ करके जाए। बच्चे अगर कोई भी चीज़ खाना चाहते हैं तो पेरेंट्स से वह पूछ ले कि मैं ये चीज़ खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ खाने से उनका सेहत खराब हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स से यह पूछना बेहद जरूरी होता है। बच्चे जब भी घर से बाहर खेलने के लिए जाए तो उन्हें पूछना चाहिए कि क्या मैं बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को करने से पहले अगर बच्चे पेरेंट्स से यह पूछते हैं या इजाज़त लेते हैं तो उनके अंदर अच्छे संस्कार भरते हैं। बड़ों से पूछना जो होता है अच्छे संस्कार को दर्शाता है। और धीरे धीरे, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स अगर बच्चे पूछने आते हैं तो पेरेंट्स उन्हें मना कर दे। क्योंकि बच्चे की आवश्यकता को आप समझे, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर बच्चों के लिए वह जरूरी है तो आप उन्हें इजाज़त जरूर दें। अगर बच्चों के लिए वह जरूरी नहीं है तो वहां पर आप मना कर सकते हैं। इसलिए बच्चे के हित का भी आप ध्यान रखें, बच्चे की पसंद और नापसंद इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट है कि गलती पर रोके। क्योंकि कई बार क्या देखा जाता है कि जब सिंगल बच्चे जहां परिवार में होते हैं, पेरेंट्स उन्हें इतना लाड प्यार करते हैं कि बच्चे कोई भी गलती कर दे, बच्चे कितना भी गुस्साए, कितना भी चिल्लाए, किसी को मार दे, किसी को गाली गलौज कर दे, लेकिन पेरेंट्स उन्हें डांटते तक नहीं है, उन्हें मारते तक नहीं है और उन्हें इसके उलट उनसे लाड प्यार करना शुरू कर देते हैं। जिसका नतीजा होता है कि बच्चे वहाँ बिगड़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे की हर गलती पर आपको डांटना बेहद जरूरी है। आपको उनकी गलती पर अगर आप नहीं डांटते हैं तो वही बच्चे आगे चलकर उनके अंदर संस्कारों की कमी हो जाती है और बच्चे आपसे और आपके फैमिली में अन्य लोगों से भी, यहाँ तक कि अपने परिवार के बाहर भी, अपने सगे संबंधियों से, अपने रिलेटिव से, अपने समाज के लोगों से, अपने दोस्तों के साथ वे कटु व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वे किसी को भी गाली दे सकता है, किसी को भी बुरा भला कह सकता है। और इस तरह की बातें जब उसके अंदर जब बचपन से ही जब आना शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वह बच्चा जो है संस्कारहीन बच्चा की तरफ चला जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे शुरू से ही वे ऐसी काम ना करें जिससे आपके बच्चे के अंदर संस्कार जो है वह टूट जाए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बच्चों को बड़ों का सम्मान करना आपसे है। कई बार क्या देखा जाता है कि फैमिली में जब भी कोई बड़े आते हैं तो उन्हें बच्चे नमस्ते तक नहीं किया करते। ये बातें आपको शुरू से ही डालनी है कि जब भी कोई बाहर से कोई व्यक्ति है तो उन्हें नमस्ते आप करना आप जरूर सिखाएं। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स पर चिल्लाते हैं, वे गुस्सा करते हैं, तो इन सब बातों को भी आपको रोकना है। कई बार बच्चे अपनी बात को मनवाने के लिए या कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए वे जिद करते हैं, वे रोना शुरू करते हैं, किसी चीज़ को वे तोड़ना शुरू करते
करते हुए चिल्लाना शुरू करते हैं, तो जब भी बच्चे ऐसे काम करें तो आप उन्हें फौरन मना कर दे कि जब तक तुम शांत नहीं होगे और तुम इज्जत के साथ, तुम संस्कार के साथ बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, या पैसे नहीं दूंगा, या ये चीज़ खरीद कर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो बच्चों को वहाँ पर आपको रोकना जरूरी है। बच्चे अगर वहाँ पर चिल्ला रहे हैं तो उसको मना करना जरूरी है, उसको समझाना भी जरूरी है कि उन परिस्थितियों से निपटने के लिए बच्चों को पहले आप शांत कराएं। जब तक बच्चे शांत नहीं होते हैं आप उसकी कोई भी ख्वाहिश नहीं पूरी करें। अगर आप उसकी कोई ख्वाहिश पूरी कर देते हैं तो बच्चे वहाँ एक ही रास्ता समझ जाते हैं कि बस हमें कोई चीज़ अगर चाहिए तो उसके लिए जोर जोर से चिल्लाओ और पेरेंट्स हमारी बात मान जाएंगे। तो ये काम भी आपको नहीं करनी चाहिए। पॉइंट है कि बच्चे के अंदर क्रोध या गुस्सा जब भी आए तो आपको उसको संभाल कर रखना है दोस्तों, क्योंकि आपको गुस्सा बच्चे को आने ही नहीं देना है। अगर आपके बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर अगर क्रोध करते हैं और अपनी हर बात को मनवाने के लिए वे गुस्सा करने लगते हैं, वे जमीन पर वह लेटना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को वह तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप कोई भी बात अपने बच्चों को नहीं माने। आप ठीक है, मैं मानता हूं कि आप सक्षम हैं अपने बच्चे की हर जिद को पूरा करने के लिए, किंतु आपको हर समय ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बच्चे की आवश्यकता को समझे। अगर वो चीज़ बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति कर दे, वो बच्चे के लिए अगर जरूरी है तो वहां पर वो चीज़ आपको दे सकते हैं। किंतु जब तक आपका बच्चा शांत नहीं हो जाता है तब तक आप अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं दे, नहीं तो बच्चा यह समझ जाएगा कि हमें कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम ज़मीन पर लेटना शुरू कर देंगे, हम रोना शुरू कर देंगे, हम चिल्लाना शुरू कर देंगे, तो हमारे पेरेंट्स हमें वो चीज़ें दे देंगे। इसलिए कभी भी बच्चे को रोते समय आप कुछ भी नहीं दिया करें, बशर्ते उसे शांत कराने की आप कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने बच्चों के अंदर शेयर करने की भावना सिखाएं। तो ये कई बार यह देखा जाता है कि बच्चे जब खास करके एक पेरेंट्स के जब 2-3 बच्चे होते हैं तो जब छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, जब बड़े बच्चे को पेरेंट्स जब गोद में उठाते हैं तो छोटे बच्चे वहाँ पर चिढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी अन्य पड़ोसी के बच्चे को जब गोद में उठाते हैं या फिर अपनी कोई चीज़ पड़ोसी के बच्चे को जब देते हैं तो उनका बच्चा जो होता है चिढ़ना शुरू कर देता है, वह रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उनके अंदर ये भावना इसलिए आती है कि बच्चों के अंदर आपने शेयरिंग की भावना नहीं सिखाई हुई है। बच्चों को शेयर करना सिखाए कि बेटा आपके पास जो भी चीज़ें हैं अपने भाई बहनों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच आपको बांटना चाहिए। अगर आपके पास खाने की कोई चीज़ें हैं तो आप अपने दोस्तों से आप पूछे, अपने भाई बहनों से आप पूछे क्या आप भी इस चीज़ को खाना चाहते हैं, पूछे फिर आप खाएं। आप स्वार्थी नहीं बने। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों के अंदर आप शुरू से ही ये संस्कार आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने बच्चों के अंदर आप नैतिक शिक्षा का पाठ आप जरूर पढ़ें, क्योंकि पहले के समय में हमारे वर्ग शिक्षक के द्वारा या स्कूल के फ्रेमवर्क में या स्कूल के सिलेबस में भी हर बुक में एक सिलेबस में एक नैतिक शिक्षा का एक बुक आया करता था और बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाई जाती थी। हालांकि इसका धीरे धीरे लोप होता गया है, इसलिए पेरेंट्स के रूप में आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा बताए कि अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, अपने से छोटों से कैसे बात करना है, अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करना है, अपने अंकल आंटी, अपने दादा दादी, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बात करना है। तो ये सारी बातें आप बताएं, किसके साथ आपको प्यार करना है, किसके साथ आपको रो करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, किसके साथ आपको हंस करके बात करना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर होना शुरू से ही चाहिए। और सबसे अंतिम और सबसे लास्ट टिप है कि आपको बच्चों के अंदर एक ऐसी चीज़ आपको विकसित करना चाहिए जिससे वह फैसला कर पाए कि सही क्या है और गलत क्या है, यानी कि सही और गलत के बीच के अंतर को वह परख सके। अगर कोई चीज़ सही है तो उसका हमें मुकाबला करना चाहिए, बल्कि उसका हमें समर्थन करना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, यानी कि गलत का डटकर हमको विरोध करना चाहिए और सही चीज़ों का हमें समर्थन करना चाहिए। अगर हम गलत चीज़ शुरू से ही अपना लेते हैं तो थोड़े समय के लिए गलत रास्ता अपनाने से आपको सफलता मिल सकती है, किंतु वह सदा आपके साथ नहीं हो सकती है। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप सत्य बोलेंगे और आप सही रास्तों पे आप चलेंगे और आप निरंतर आप प्रयास करते जाएंगे। दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको 7 ऐसी बातें बताई जिसके सहारे आप अपने बच्चों के अंदर आप संस्कार को आप भर सकते हैं। दोस्तों, तो यह वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही हमारे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।